भारतीय इतिहास में जब भी हम वीरता, स्वाभिमान और कभी न झुकने वाले जज्बे की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी सिर्फ एक लड़ाई तक सिमटी हुई नहीं है। तो आज हम मेवाड़ के उसी महान सपूत महाराणा प्रताप की पूरी गाथा पर एक नजर डालेंगे। अब देखिए, ज्यादातर लोग जब महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, हल्दी घाटी का वो मशहूर युद्ध। और हाँ, ये उनकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा तो है, पर सच कहूं तो ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि उस युद्ध के बाद क्या हुआ, उन अगले 20 सालों में क्या घटा, उस महान शख्सियत के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए आज उसी अनकही कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी जाती है। देखिए, महाराणा प्रताप की विरासत किसी एक युद्ध के हार जीत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में उनका पूरा जीवन ही आजादी के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी है। और इस कहानी को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में, क्योंकि वहीं उनके जबरदस्त किरदार की नींव पड़ी थी। प्रताप वो महलों में रहने वाले राजकुमारों जैसे बिल्कुल नहीं थे। असल में वो तो जनता के राजकुमार थे। उन्हें महलों के आराम से ज्यादा आम लोगों के बीच रहना पसंद था। वो जंगलों में भील जनजातियों और लोहारों के साथ बड़े हुए, उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाया, हथियार बनाने और चलाने की कला सीखी। उस जमाने में जाति के भेदभाव को तोड़कर वो सबके साथ घुल मिल गए थे। और जानते हैं, इसी वजह से भील लोग उन्हें इतने प्यार से कीका बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बेटा या सरदार। लेकिन सिंहासन तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। हुआ ये कि उनके पिता राणा उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी के असर में आकर अपने छोटे बेटे जगमाल को अगला राजा घोषित कर दिया, प्रताप को नहीं। पर मेवाड़ के जो सरदार थे वो जानते थे कि मुगलों का खतरा सर पे है और जगमाल इसका सामना नहीं कर पाएगा। मेवाड़ को एक बहुत मजबूत लीडर की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। जिस दिन राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी दिन उन्होंने प्रताप को सिंहासन पर बैठा दिया और मेवाड़ को उसका असली हकदार शासक मिल गया। अब जैसे ही प्रताप राजा बने, सम्राट अकबर ने तुरंत लड़ाई नहीं छेड़ी। उन्होंने पहले डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता अपनाया। ये असल में दो बहुत शक्तिशाली शासकों के बीच की इच्छा शक्ति की एक जबरदस्त टक्कर थी। अकबर ने लड़ाई टालने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे। पहले जलाल खान को भेजा, फिर मान सिंह को, फिर उनके पिता भगवंत दास को और आखिर में टोडरमल को। हर किसी ने प्रताप को मुगल सल्तनत के नीचे लाने की भरपूर कोशिश की। कभी लालच दिया गया, कभी सम्मान की बात की गई, और तो और कभी कभी धमकी का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, क्योंकि प्रताप के लिए अपनी आजादी और अपने स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनका जवाब आज भी उनकी उस अटूट भावना को दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर मुझे अपनी आजादी के बदले स्वर्ग का राज भी मिले तो वो भी मुझे मंजूर नहीं होगा। तो जाहिर है, जब सारी बातचीत फेल हो गई तो युद्ध तो होना ही था। और यहीं से शुरुआत होती है इतिहास के उस सबसे मशहूर युद्ध की, हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी के मैदान में 2 ऐसी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जिनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके पास करीब 3000 सैनिक थे, और साथ में उनके वफादार भील तीरंदाज। और दूसरी तरफ मान सिंह की अगुवाई में एक बहुत बड़ी मुगल सेना, जो गिनती में कई गुना ज्यादा थी। लड़ाई बहुत ही जबरदस्त हुई। मेवाड़ी सेना ने इतनी बहादुरी से हमला किया कि एक वक्त पर तो मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे थे। लेकिन आखिर में सैनिकों की ज्यादा संख्या भारी पड़ गई। प्रताप खुद भी बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। पर यह कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक बहुत लंबी लड़ाई की बस एक शुरुआत थी। हल्दी घाटी कोई अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। प्रताप ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने पहाड़ों को अपना घर बना लिया और वहां से छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। अगले कई सालों तक वो मुगलों की चौकियों पर अचानक हमले करते रहे, और फिर 1582 में दिवेर की लड़ाई में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए, महाराणा प्रताप की बहादुरी की कहानियों के साथ साथ ना कई मिथक भी जुड़ गए हैं। तो चलिए जरा कुछ मशहूर दावों और जो असलियत है उसके बीच का फर्क समझने की कोशिश करते हैं।
अक्सर ये सुनने में आता है कि प्रताप का भाला 81 किलो का था, उनका कवच 72 किलो का। कुल मिलाकर 200 किलो से ज्यादा का वजन लेकर वो लड़ते थे। और तो और उनकी हाइट भी 7.5 फीट बताई जाती है। लेकिन उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जो उनके असली हथियार और कवच रखे हैं, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। सच तो यह है कि उनके कवच और हथियारों का कुल वजन करीब 35 किलो था। अब 35 किलो भी एक योद्धा के लिए कोई कम वजन नहीं होता, लेकिन ये उन 200 किलो वाली कहानियों से तो बहुत अलग है। असल में उनकी असली ताकत उनके हथियारों के वजन में नहीं, बल्कि उनके कभी न टूटने वाले हौसले में थी। इन मिथकों से हटकर एक सच्ची घटना है, एक ऐसा किस्सा जो उनकी महानता और उनके ऊंचे किरदार को सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है। हुआ ये कि एक बार उनके बेटे अमर सिंह ने मुगल जनरल अब्दुल रहीम खाना के कैंप पर हमला किया और उनके परिवार की औरतों को बंदी बनाकर ले आए। जब वो उन्हें प्रताप के सामने लाए तो प्रताप खुश नहीं हुए, बल्कि वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने बेटे को बुरी तरह डांटा और हुक्म दिया कि उन सभी महिलाओं को पूरे आदर और सम्मान के साथ वापस उनके कैंप पहुंचाया जाए। ये दिखाता है कि गौर दुश्मनी और लड़ाई के बीच भी उनके लिए महिलाओं का सम्मान और अपनी नैतिकता कितनी जरूरी थी। और अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, महाराणा प्रताप के जीवन का अंत और इस खबर का उनके सबसे बड़े दुश्मन पर क्या असर हुआ। विडंबना देखिए, वो योद्धा जिसे मुगल सल्तनत की इतनी बड़ी सेना कभी नहीं झुका पाई, उसकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई। एक शिकार के दौरान उन्हें अंदरूनी चोट लग गई थी और उसी वजह से 56 साल की उम्र में उन्होंने अपनी राजधानी चावंड में आखिरी सांस ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये खबर उनके सबसे बड़े और जिंदगी भर के प्रतिद्वंदी सम्राट अकबर तक पहुंची, तो उनका क्या रिएक्शन था। अकबर के ही एक दरबारी कवि थे, दुर्सा आड़ा। उन्होंने उस पल के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि जब प्रताप की मौत की खबर अकबर ने सुनी तो वो एकदम खामोश हो गया। उसकी जबान लड़खड़ा गई और आंखों में आंसू आ गए, और उसने मन ही मन ये माना कि हाँ, प्रताप ने अपनी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकाई, और सच तो ये है कि आखिर में जीत उसी की हुई। और शायद यही महाराणा प्रताप की असली विरासत है। उनकी कहानी किसी जंग में जीत या हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जो कभी नहीं झुका, उस स्वाभिमान की जिसने कभी कोई समझौता नहीं किया, और ये कहानी है आज़ादी के लिए उस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की, जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।